अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग जो है वो बिल्कुल फिट फाट होंगे, बिल्कुल जो है वो आप खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा वो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चों के नाना-नुस्ख़ा के खर्चे के बारे में, कि जो बाप है वो बच्चों का खर्चा देने का पाबंद है और कब तक जो है वो बच्चों का खर्चा देने का पाबंद है। अगर बाप खर्चों का जो बच्चों का खर्चा है वो पे नहीं कर रहा, तो फिर जो बच्चे हैं या उनकी वालिदा है, वो फिर उस यानी कि अपने साबका शौहर के अगेंस्ट है वो क्या उनके पास लीगल राइट्स हैं कि वो यूज़ करके जो है वो बच्चों का खर्चा ले सकते हैं। सबसे पहले बात ये है कि बाप जो है वो बच्चों का खर्चा देने का पाबंद है। अगर बेटा है तो 18 साल तक यानी कि जब तक बेटे की उम्र 18 साल तक नहीं हो जाती, तब तक ब यानी कि जो बाप है वो खर्चा देने का पाबंद है। और अगर बेटी है तो बेटी की जब तक की शादी नहीं हो जाती, चाहे उसकी उम्र जो है वो 35 साल है यानी कि 40 साल है, इवन कि 50 साल भी उसकी अगर उम्र हो जाती है, तो उसके बावजूद जो है वो खर्चा यानी कि वो पे करने का पाबंद है। यानी कि इसमें किसी भी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। तो फ़र्ज़ किया अगर बेटी की यानी कि माँ जो है वो शादी कर लेती है, अल्लाह ना करे उसका घर जो है वो आगे नहीं चलता, उसको यानी कि डिवोर्स हो जाती है, तो डिवोर्स के बाद अगर वो बेटी दोबारा अपनी माँ के पास आ जाती है, तो पहले तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी बाप जो है वो खर्चा पे कर रहा था। लेकिन अगर उस बेटी का घर आगे नहीं बसता, तो जब वो दोबारा अपनी माँ के पास आ जाती, तो फिर वो दोबारा से बाप जो है वो उस बेटी को खर्चा देने का पाबंद है। तो यानी कि बेटा है तो 18 साल तक जो है वो आप उसका खर्चा वसूल कर सकते हैं। अगर बेटी है तो जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। अगर फ़र्ज़ किया बेटी की शादी हो जाती है, तो आप बेटी के सामान्य जहेज़ के लिए भी अपने उसके बाप से यानी कि आप क्लेम कर सकते हैं, तो वो अपनी बेटी के समान जहेज़ का खर्चा देने का भी पाबंद है। जितना भी यानी कि कोर्ट जो है वो आपको डिग्री करती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर फ़र्ज़ किया बच्चों का बाप जो है वो खर्चा पे नहीं कर रहा, तो क्या करना चाहिए? आप फैमिली कोर्ट में, सिविल कोर्ट में जो है वो नाम-नुस्ख़ा का जो है वो दावा दायर कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप दावा दायर करेंगे तो डेफ़िनिटली कोर्ट जो है वो खर्चा यानी कि वो ऑर्डर कर देगी, अगर वो पेश हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अगर वो डेफ़िनिटली आपके हक़ में केस होगा। तो अगर फ़र्ज़ किया वो बाप जो है वो यानी खर्चा पे नहीं करता, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो बाप है वो हर हाल में, चाहे वो माज़ूर है, बीमार पड़ा हुआ है या किसी भी हालत में है, तो उसको खर्चे की माफ़ी नहीं है, वो खर्चा देने का पाबंद है। अगर वो खर्चा पे नहीं करता, तो अदालत क्या करती है कि उस बंदे के नाम पे जितनी भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी कि चाहे उसके नाम पे कोई गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी कि उसके नाम पे कोई प्लॉट है, ज़मीन है या कोई जायदाद है, जो भी है, तो अदालत उसको नीलाम करके, उसको सेल करके जो है वो यानी कि लाज़मी तौर पे उसको फ़रोख्त करवा के खर्चा यानी कि वसूल करवा के देती है बच्चों को। यानी कि बच्चों के खर्चे में जो है वो बाप को किसी भी किस्म की कोई भी रियायत हासिल नहीं है। वो हर हाल में यानी कि अगर बाप ने बच्चों को पैदा किया है तब उसका ज़िम्मेदार है, बच्चों को खर्चा पे करने का, उनकी तालीम और तरबियत का, उसमें किसी भी किस्म की, किसी भी माफ़ी की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अगर बाप ही इनके खर्चा पे नहीं कर रहा, वो फ़रार हो गया, उसके नाम पे प्रॉपर्टी भी नहीं है, तो फिर अदालत क्या कहती है कि बच्चों का जो दादा है, वो बच्चों का खर्चा देने का पाबंद है। यानी कि अदालत ने इतने ज़्यादा यानी कि हमारा कानून सख्त है बच्चों के नाम-नुस्ख़ा के बारे में। अगर बाप जो है वो बच्चों का खर्चा पे नहीं कर रहा, तो यानी कि उसके नाम पे चाहे प्रॉपर्टी नहीं है, तो अदालत क्या करती है कि उसको 1 साल के लिए जो है वो जेल में भेज देती है। तो जब वो 1 साल के बाद जेल से वापस आ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको यानी कि उसका जो खर्चा था वो बच्चों का माफ़ कर दिया गया है। फिर जो अदालत है वो उसको बैंकरप्ट जो है वो करार दे देती है, यानी कि वो बंदा जो है वो नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई भी जायदाद, कोई भी प्रॉपर्टी यानी कि खरीदता है, चाहे प्लॉट लेता है, ज़मीन लेता है, कुछ भी यानी कि वो लेता है, तो फिर वहाँ पे डेफ़िनेटली अदालत उसको भी जो है वो सेल करवा कर सबसे पहले उन बच्चों का जो वो खर्चा है वो यानी कि वसूल करवा के देती है। उसके बाद यानी कि फिर उसकी माफ़ी होती है, अदरवाइज़ बच्चों के खर्चे में किसी भी किस्म की जो है वो बाप को माफ़ी नहीं है। तो दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पता नहीं, दूसरी बात कम से कम अदालत जो है वो 5,000 से ऊपर जो है वो बच्चों का खर्चा जो है वो डिग्री करती है, एक बच्चे का। अगर फ़र्ज़ किया उसका बाप बेस अगर उसके ज़्यादा, फिर उसके बाप की जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको देखा जाता है कि वो कितना ज़्यादा एलिजिबल है, वो उससे सोर्स ऑफ इनकम उसके कितने जो है वो ज़्यादा हैं, तो फिर उसके हिसाब से वो उससे ज़्यादा भी जो है वो खर्चा उसको यानी कि डिग्री कर सकती है। लेकिन कम से कम जो अदालत आजकल के दौर में
बच्चों का खर्चा जो है वो 5,000 से लेके 7,000 तक जो है वो फ़ी बच्चे के हिसाब से जारी करती है। अगर बाप का सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा है, वो ज़्यादा मालदार है, ज़्यादा कमाता है, तो फिर उसके हिसाब से जो है वो कोर्ट यानी कि उसका सोर्स ऑफ इनकम देकर यानी कि वो खर्चा डिग्री करती है। तो आज की इतनी वीडियो, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।